वैसे इस हफ्ते जेजे के चैप्टर 263 आ जाना था, लेकिन सैडली नहीं आया। लेकिन जेजे के चैप्टर 262 का ही पार्ट 2 आया है। और आई नो जेजे के मांगा पार्ट्स में नहीं आती, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से अपने गेगे सर का तबियत खराब था, तो जो जेजे के चैप्टर 262 आया था वो सिर्फ और सिर्फ 7 पेज था, तो उसे कवर अप करने के लिए पार्ट 2 आया। देखो चैप्टर में बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया, लाइक यूटा की डेथ, रीका किधर है, सुकुना का क्या होगा, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, जिन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में एकदम इन डिटेल बात करने वाले। जब बाहर जाके देखो मौसम भी अच्छा, अपने गेगे सर की तबियत भी ठीक होगी, तो इससे बेस्ट टाइम और कोई नहीं हो सकता चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने का, तो कर दो। तुम लोग को तो ऑलरेडी पता है कि सुकुना के दोनों हाथ कट चुके, तो वो अपना डोमेन एक्सपांशन और अपना सबसे खतरनाक टेक्निक वर्ल्ड कटिंग स्लैश यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहा, बिकॉज डोमेन एक्सपांशन और वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज करने के लिए उससे दोनों हाथ से एक हैंड साइन परफॉर्म करना पड़ता है, तो वो अब नहीं कर पा रहा, तो वो यूज नहीं कर पाएगा। तो जो पिछले चैप्टर में सुकुना ने अपना डोमेन खोला था गोजो का सिंगल हैंड साइन यूज करके, वो बाइंडिंग वॉर यूज किया था उस टाइम। जो कुछ पिछले चैप्टर से यूटा प्लस गोजो और सुकुना के बीच में डोमेन बैटल चल रहा था, उसका कुछ खास रिजल्ट आया नहीं, और मैं यूटा प्लस गोजो को यूटा ही बुलाने वाला हूँ। तो डोमेन को छोड़ के यूटा और सुकुना के बीच में होने लगा हैंड टू हैंड कॉम्बैट, और इस टाइम यूटा डोमिनेट कर रहा है सुकुना पे, जस्ट लाइक हिज सेंसे। यूटा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सुकुना को पेल के रखा है। अब देखो यूटा गोजो की बॉडी यूज तो कर रहा है, लेकिन अभी भी वो उतने अच्छे से अडाप्ट नहीं कर पाए गोजो के बॉडी के बिहेवियर और पैटर्न्स को। यूटा बोलता है कि गोजो का बहुत ज्यादा बड़ा है, हाथ और पैर की बात कर रहा है, तो इतने बड़े हाथ और पैर यूज करके यूटा को फाइट करने के लिए थोड़ा वियर्ड लग रहा है। और हाँ, यूटा गोजो की बॉडी के अंदर रह के सिर्फ और सिर्फ लिमिटलेस का यूज कर पा रहा है। तो जितने भी कॉपीड कर्स टेक्निक यूटा के और गोजो के भी कुछ टेक्निक वो यूटा यूज नहीं कर पा रहा। तो तुमने नोटिस किया यहाँ पर रीका प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से यूटा अपनी कॉपीड कर्स टेक्निक यूज नहीं कर पा रहा। और रीका किधर गई, क्या वो भी जिंदा है, इसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे आगे। तो यूटा दिमाग में सोचता है कि जब गोजो उसे और बाकी सारे स्टूडेंट्स को बोलता था कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मेरे को कोई हरा नहीं सकता, गोजो इतना कॉन्फिडेंटली उस टाइम कैसे बोल पा रहा था, ये उसे अब रियलाइज होता है। और यूटा को ये भी रियलाइज होता है कि गोजो के कुछ टेक्निक्स को यूज करना विदाउट सिक्स साइज इज नियरली इम्पॉसिबल। जैसे सुकुना को भी यहाँ पे अंदाजा लग गया कि यूटा अभी अच्छे तरीके से गोजो की बॉडी को अडाप्ट नहीं कर पाया है। और सुकुना ये सोचता है कि केंजाकू की जो कर्स टेक्निक है जो यूटा यूज कर रहा है वो बहुत टेम्परेरी टाइम तक यूज कर पाएगा, उसके बाद इवेंचुअली यूटा को मरना ही पड़ेगा। और वो बोलता है कि यूटा अभी कोई भी कॉपीड कर्स टेक्निक यूज नहीं कर पा रहा, गोजो की भी सिर्फ वो लिमिटलेस यूज कर पा रहा है, तो यूटा के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है फाइट करने के लिए। और यहाँ पर यूटा ऐसी कोई कर्स टेक्निक सुकुना पे यूज करेगा जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, जो यूटा को खुद को हार्म करे या यूटा को खुद को सैक्रिफाइस करना पड़े वो टेक्निक यूज करने के बाद। तो सुकुना यहाँ पर कंक्लूजन पे आता है और उसे ये समझता है कि यूटा इज गोइंग टू यूज हॉलो पर्पल एज प्रेडिक्टेड। यहाँ पर यूटा चैंट्स पढ़ना चालू कर देता है हॉलो पर्पल के लिए। और तुम लोगों को तो ऑलरेडी पता है चैंट्स, हैंड साइन, डांस वगैरह क्यों यूज होता है, ये कोई भी कर्स टेक्निक के पावर को इनहैंस करने के लिए यूज होता है। लेकिन वेट यहाँ पर यूटा तो केंजाकू की कॉपीड कर्स टेक्निक यूज कर पाए, तो अपनी बाकी कॉपीड कर्स टेक्निक क्यों नहीं यूज कर सकता यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर मे बी रीका ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है। मे बी यहाँ पर यूटा ने कोई बाइंडिंग वॉर क्रिएट किया होगा, या फिर मे बी कोई कंडीशंस होगा कि केंजाकू की कर्स टेक्निक यूज करने के लिए उसे खुद की बॉडी छोड़ के गोजो की बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा, और उसके लिए उसे रीका का ट्रू लव सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और इसी फाइट्स के बीच में सुकुना को और एक बात याद आती है कि केंजाकू ने उसे पहले ही बोला था कि यूटा की कॉपीड कर्स टेक्निक आखिर यूज कैसे होती है। देन सुकुना को समझता है कि यूटा की कॉपीड कर्स टेक्निक ऐसे यूज होती है अगर उसे किसी की भी कर्स टेक्निक कॉपी करनी हो, या तो उस बंदे की बॉडी को या फिर उस बंदे के कोई बॉडी पार्ट को रीका को खिलाना पड़ेगा, और रीका यहाँ पर एज अ स्टोरेज काम करेगी, यानी जिसके बॉडी पार्ट्स वो खिलाएगा उसके जो कर्स टेक्निक्स होंगे वो रीका के अंदर स्टोर्ड होंगे। और उस कर्स टेक्निक को यूज करने के लिए रीका का फुल्ली मैनिफेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो हम सबको पता है कि रीका फुल्ली मैनिफेस्टेड सिर्फ 5 मिनट तक लास्ट कर सकती है, लेकिन डोंट वरी सुकुना को नहीं पता। तुम लोगों को तो ये भी पता है कि यूटा अगर अपनी बॉडी में रहता है तो रीका का मरना इज नियरली इम्पॉसिबल। तुम लोगों ने देखा था जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में, और तुम लोगों को तो पता है कि रीका वहां पर मर चुकी थी, लेकिन अब जाके वो आ गई वापस, बिकॉज जब तक यहाँ पर यूटा खुद की बॉडी में जिंदा है तब तक रीका का मरना इज नियरली इम्पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर तो यूटा ने खुद की बॉडी छोड़ के गोजो की बॉडी के अंदर चला गया, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी कि रीका मर चुकी है ऑलरेडी। तो अब यहाँ पर सुकुना ने भी ये सारे सिचुएशन प्रेडिक्ट कर लिए, तो वो ये सोचता है कि यूटा के साथ वो क्लोज कॉम्बैट में फाइट करेगा ताकि यूटा को टाइम ही ना मिले हॉलो पर्पल रिलीज करने का। और सुकुना को तो ऑलरेडी पता है अगर उसको हॉलो पर्पल लगे तो उसकी फटके 4 होने वाली है। और तुम लोगों को तो पता है जितनी बार गोजो ने सुकुना पे हॉलो पर्पल मारा है उसने जस्ट मौत को छू के टक से वापस आया है, एकदम एज पे वो बचा है। तो सुकुना यहाँ पर क्लोज कॉम्बैट में आके यूटा को मुंह पर एक पंच मारता है, और यहाँ पर यूटा ऐसा कुछ करता है सुकुना के साथ जहाँ पर सुकुना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है। यूटा यहाँ पर एक FM रिकॉर्डर जैसा सुकुना की तरफ फेंकता है और उसमें से आवाज आती है डोंट मूव, और वहीं पे सुकुना फ्रीज हो जाता है। और ये कौन है भाई, आवर बॉय इनुमाकी इज हियर। लेकिन यहाँ पर इनुमाकी प्रेजेंट नहीं होता, वो FM से उसकी आवाज आती है। और यहाँ पर अब यूटा रेडी होता है कि वो अपना हॉलो पर्पल हाई इंटेंसिटी वाला कब मारे सुकुना पे, और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। और डेफिनेटली ये हाई इंटेंसिटी हॉलो पर्पल मारने के लिए यूटा ने अपनी सारी की सारी पावर इसमें डाल दी होगी। जो यहाँ पर यूटा हॉलो पर्पल यूज कर रहा है ये गोजो का हॉलो पर्पल नहीं है, ये मे बी गोजो के उसने मेमोरीज से सीख के खुद का नया हॉलो पर्पल बनाया, बिकॉज गोजो की बॉडी में यूटा गोजो की ज्यादा कर्स टेक्निक्स यूज नहीं कर पा रहा। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आती है। सबसे पहले
तो भाई यूटा मरने वाला है डेफिनेटली, ये तो श्योर हो चुका है, या तो अभी या तो आने वाले कुछ 3-4 चैप्टर्स में। इस हॉलो पर्पल के बाद तो वो डेफिनेटली नहीं मरेगा, लेकिन बहुत ज्यादा बुरी हालत में आ जाएगा, क्योंकि सुकुना ने ऑलरेडी पहले बोल दिया था कि यूटा ऐसी कोई कर्स टेक्निक यूज करेगा जो उसे खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देगी। और यहाँ पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, जो एफएम का रेडियो अगर इसके अंदर इनुमाकी की वॉइस रिकॉर्ड है तो ये तो बार बार प्ले करके सुकुना के ऊपर ये लोग अपर हैंड ले लेंगे, बट ये लोग ने अब तक यूज क्यों नहीं किया? तो मे बी कोई टाइप का कर्स टूल है, नॉर्मल टूल है, जो सिर्फ एक बार यूज हो सकता है। और या तो दूसरी पॉसिबिलिटी आती है जहां पर तुम लोग को पता है कि अभी इनुमाकी इतने अच्छी हालत में नहीं, उसने अपना हाथ भी खो दिया, तो फाइट में डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता सुकुना के सामने, तो वो कहीं और से अपना कर्स पीस टेक्निक यूज कर रहा है, जो एफएम रिकॉर्डर के थ्रू यहाँ पर सुकुना के अगेंस्ट यूज किया जा रहा है यूटा के थ्रू। और तुम लोग को क्या लगता है सुकुना एक हॉलो पर्पल में मर जाएगा? भाई नॉट अ चांस, सुकुना इतने जल्दी नहीं मरने वाला है। या तो वो कोई बाइंडिंग वो यूज कर लेगा इनुमाकी की कर्स टेक्निक नलीफाई करने के लिए, और या तो वो यूटा के हॉलो पर्पल को झेल लेगा, और वो इतना तो स्ट्रॉन्ग है कि भाई एक हॉलो पर्पल में तो नहीं मरेगा वो, या तो भाई पीछे से ताका आ जाए और बोल दे वेकअप टू रियलिटी। देखो भाई जेजेके में कुछ भी हो सकता है, सब अनप्रिडिक्टेड होता है यहाँ पे। और हाँ, नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं, तो जेजेके चैप्टर 263 के स्पॉयलर्स 11 तारीख तक आ जाने चाहिए मोस्टली। और हाँ, चैनल पे कुछ दिनों में एक अच्छी वीडियो आने वाली है एमएचए या फिर ब्लैक क्लोवर पे, तो हाँ तुम लोग सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट करके रख सकते हो। तो बस वीडियो यहीं तक थी, होपफुली तुम लोग को मजा आया तो भाई लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय सायोनारा।